नमस्कार, मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस। आज ट्विटर ट्रेंड पर आर्टिकल 30 के संदर्भ में एक मांग उठ रही है कि इस आर्टिकल को हटाया जाए। इस आर्टिकल के संदर्भ में मैं कुछ विशेष सूत्र आपको बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है। हम सबको पता है कि देश के नागरिक को समता का, समानता का अधिकार प्राप्त है इस अनुच्छेद द्वारा। हमारे यहाँ आर्टिकल 28 है। उसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कोई भी सरकारी शिक्षा संस्थान या सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षा संस्थान धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा, और यदि कोई शिक्षा संस्थान सरकारी फंड लेके इस प्रकार की धर्म की पढ़ाई पढ़ा रहा है तो उसकी जो मान्यता है वो तुरंत निरस्त की जाएगी। तो संक्षेप में आप सरकारी संस्थान से या सरकारी अनुदानित संस्थान से धर्म पढ़ा नहीं सकते। अब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा और संस्कृति के सुरक्षा के संदर्भ में बनाए गए हैं। उसमें आर्टिकल 30 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 30 में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने शिक्षा संस्थान बना सकता है, गवर्नमेंट उसको फंड करेगी और उसके साथ साथ ये शिक्षा संस्थान अपनी मजहबी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। तो संक्षेप में कॉन्वेंट स्कूल हो सकते हैं चर्च के, और वहां जो है सरकार का अनुदान प्राप्त हो सकता है। वहां बाइबल या ट्रिनिटी के सिद्धांत पढ़ाए जा सकते हैं। मदरसा हो सकता है, मदरसाओं के मौलानों को शिक्षा दी जा सकती है, उसके अत्याधुनिकीकरण के लिए सरकार फंड दे सकती है, और इस मदरसाओं के द्वारा कुरान और हदीस की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 28 बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए है, और वहां जो है स्पष्ट रूप में कहा है कि आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी हिंदुओं को सरकारी संस्थान से या सरकारी अनुदानित शिक्षा संस्थान से गीता जी पढ़ाने के लिए प्रतिबंध है, महाभारत पढ़ाने के लिए प्रतिबंध है, रामायण पढ़ाने के लिए प्रतिबंध है। तो इससे हिंदू समाज नास्तिकतावादी बन रहा है, और आर्टिकल 30 जो है वो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करता है दोनों समुदाय को, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय को, और इसीलिए मैं मांग करता हूं आर्टिकल 30 निरस्त किया जाए।